सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सितार और उसके घराने। आमंत्रित कलाकार हैं सितार वादक पंडित राजेंद्र वर्मन। आपसे बातचीत की है गायक पंडित रमेश जूले ने। लीजिए प्रस्तुत है 7वीं कड़ी। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। पिछले एपिसोड्स में आपने सुना कि सितार का फिल्मी गानों के अंदर कंट्रीब्यूशन। आज हमारे साथ में फिर पंडित राजेंद्र वर्मन जी हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आज आप कौन से घरानों के बारे में बताएंगे? आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इंदौर घराना। जी। इंदौर घराना उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब का है और मैंने उनसे तालीम ली है। यानी कि आपके गुरु भी हैं वो? और मेरे उस्ताद ऑफ कोर्स। मैंने उनसे तालीम ली है। जी। और मैं उनका गंडापत शागिर्द हूँ। 1970 से मैं तुमसे सीख रहा था। अच्छा। और अभी तक जो यात्रा है, हाँ, उसमें उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इंदौर घराने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर घराना कैसे चालू हुआ, क्या है इसकी विशेषताएं, आप सुनिएगा। जी। 19वीं सदी के प्रारंभ में इंदौर के उस्ताद बाबू अली खां बीनकार तथा बंदे अली खां बीनकार तथा महबूब खां से इंदौर घराने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। ये सब लोग बीनकार थे। इससे भी कुशल कलाकार थे। इंदौर घराने के प्रतिष्ठित सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां साहब इंदौर घराने के लोकप्रिय सितार वादक थे। वाह। इन्होंने अपने पिता उस्ताद जाफर खां से गायन व सितार वादन की शिक्षा शुरू की थी। इनको 9 वर्ष की छोटी उम्र में आकाशवाणी पर गजल प्रस्तुत करने का अवसर मिला था। वाह। क्योंकि उनके पिताजी ने इनको गायन भी सिखाया था। 14 वर्ष की उम्र से ही सितार उनकी अभिव्यक्ति बन गई और सितार पर रुझान उनका बहुत ज़्यादा हुआ और खान साहब ने सितार की घोर तपस्या की। वो 13 से 14 घंटे सितार बजाते थे, रियाज करते थे। उनका स्वर लय और तकनीकी पक्ष बहुत उत्कृष्ट है। वाह। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि उनके रियाज में जिस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, जी, वो थे पंडित सदाशिव पवार, जो तबला तबला वादक थे। और आज जो मेरे साथ तबले की संगत कर रहे हैं रूपक पवार, ये उनके पुत्र हैं। अच्छा। वाह, नमस्कार। तो जब खान साहब सितार का रियाज कर रहे थे 13 घंटा, उस वक्त सदाशिव पवार भी उनके साथ रियाज करते थे। अच्छा। फिल्म जगत में आपको खूब सफलता मिली, किंतु फिल्म संगीत की व्यवस्था के कारण अभ्यास बाधित होने लगा। हाँ। क्योंकि रिकॉर्डिंग में जा रहे, सुबह से शाम तक बजा रहे, तो रियाज कैसे होगा। इसलिए उन्होंने चुनिंदा फिल्मों के सितार वादन किया। इसके बाद आपने पूरी तरह से अपने आप को सितार के लिए समर्पित कर दिया। उनकी फिल्मों में आपने जितने फिल्में देखी, मुगले आजम है, जनक जनक पायल बाजे है, अनारकली है, मतलब बहुत फिल्मों में उन्होंने सितार बजाया। एक जमाने के अंदर सबसे बड़े सितार वादक थे और सब जितने म्यूजिक उनके चैते सितार वादक थे। वाह। आपको पता होगा कि गूंजती शहनाई, हाँ, मैं पहली बार खान साहब का सितार और बिस्मिल्लाह खां की शहनाई था। अच्छा। और उसमें उन्होंने उनके साथ जुगलबंदी भी बजाई है। तो इस ढंग से वो मतलब प्रथा जो है फिल्मों में उन्होंने बहुत ज़्यादा बजाया है। तथा उन्होंने अपने कार्यक्रम में भारत तथा भारत के बाहर विदेशों में भी खूब ख्याति प्राप्त की। भारत सरकार ने खान साहब को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया और खान साहब देश विदेशों में कई सम्मान उनको मिले हैं। खान साहब संगीत के केवल 2 घराने मानते थे, जैसे मैंने पहले बताया था, स्वर और लय। और वो कहते थे मैं इसी को खास मानता हूँ, इसके 2 ही घराने। क्या बात। वाह। सितार वादन के तंत्र की व्यवस्था करने के अलावा मस्जिद खानी गत और रजा खानी शैलियों को कुशलता से बजाते थे और एक नई शैली का निर्माण किया। सितार वादन में एक नया मोड मिल गया। इस रचना का नाम था जाफर खानी बाज, जिसको उन्होंने इन्वेंट किया था। सितार वादन के पारंपरिक शैलियाँ विलंबित लय वाली मस्जिद खानी गत और द्रुत लय वाली रजा खानी गत के बीच में संतुलन रखने के लिए ईमानदारी से इस बाज की रचना की। उस्ताद सगर्व दावा करते हैं कि मीड़, मुर्की, खटका और हिक्का संलग्न दिखाने का कौशल रखते थे
उनके मतानुसार स्वरों की बनावट की दृष्टि से ये उपलब्धि मशीदखानी शैली से आगे थी। संवादी स्वरों की एक नई तकनीक है जो दो तारों को एक साथ बजाने से उत्पन्न करते थे। इसमें आलाप, गत भरन और उचट लड़ी के विशेष गुण तथा मीड अंग थे। खान साहब के वादन में इको भी बजाते थे वो। मैं बताना चाहूँगा इको कैसे करते हैं, जरा देखिएगा। क्या बात, वाह। इस ढंग से इको खान साहब ने वेस्टर्न हिसाब से कॉर्ड सिस्टम मतलब बनाया था और उनकी घसीट जो है बहुत विचित्र थी। 5-7 स्वर को वो तो जिस ढंग से घसीटते थे वो भी मैं आपको तब बताना चाहूँगा। इस गत में दोनों चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। राग है चक्रधुन। वाह। क्या बात। वाह। इस ढंग से खान साहब का कॉर्ड सिस्टम और मीड वगैरह में बहुत आधिपत्य था। खान साहब जोड़ में गत भरन, फरक, लहक, मजा मेरी, छेड़छाड़ी, लड़ गुथाव, उछट लड़ी, छपकांग और तान स्वस्ता व गतांग, इन सभी का समन्वय प्रथम बार प्रदर्शित किया था। इनमें बीन अंक के जोड़ के साथ साथ प्रतिध्वनि, जिससे मैंने भी इको बताया था, मुर्की, जमजमा, घसीटा, झालापरण, कर्ण, छपकांग आदि कई अंक पुरानी चीजें को इस खूबसूरती से अपनी शैली में मिलाया था कि श्रोताओं को बहुत दाद देनी पड़ती थी। राग की सुरदर सुर बढ़त ध्रुपद अंग में खान साहब की दिलचस्पी नहीं थी। वो शुरुआती 2-3 आलापों में ही पूरा 1-1.5 सप्ताह घूम लिया करते थे। वादन के शुरू से ही राग की मार्मिक जगहों पर मडराना उनका स्वभाव था। जोड़ भी वह अलग तरह से बजाते थे। लय और कल्पनाशीलता के श्रोताओं को अपनी दुनिया में ले जाते थे। उनका बजाने का जोड़ का अंग था। मैं आपको प्रस्तुत करके दिखाता हूँ कि किस ढंग से जोड़ बजाते थे, क्योंकि जो जोड़ बजाते हैं, जोड़ के तार पे जब बजाते हैं तो लोग कहते हैं जोड़ है, पर जोड़ का बीन अंग जो था वो देखिए। इरशाद। ये कुछ चीज़ ऐसी थी जो मतलब तार से रिलेटेड थी, जो बीन अंग से वो सितारे मतलब बजाना पसंद करते थे और इसमें उनको महारत हासिल थी। जाफरगंडी बाज की विशेषता अन्य सितार वाद को आलाप, जोड़, झाला क्रम से लेते हैं। जाफरगंडी बाज में आलाप में झाले का समावेश नहीं है। आपने सितार सुना होगा, जो लोग बजाते हैं आलाप, जोड़ और फिर झाला बजाते हैं। तो खान साहब कहते थे झाला पहले भी बजता है और झाला आखिर में बजता है। आप लोग सितार सुनते होंगे तो उसमें पता चलता है सितार पहले है और आखिर। तो कहते हैं जब पहले आपने झाला बजा दिया तो आखिर में बजाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने वादन में से आलाप, जोड़ और सीधा गत पे आ जाते थे।
अच्छा। मसीद खान गत, विलंबित गत और द्रुत गत, और उसके बाद मतलब झाला अंतिम पार्ट होता था उनका। और उनकी गतों की जो कंपोजिशन थी उसके अंदर पौराणिक जो पद्धति थी, दिर दारा दादारा, दिर दारा दादारा, ये मतलब सब लोग बजाते हैं मसीद खानी गत में, किंतु उनका बजाने का अंदाज अलग था। वो बजाते हैं दिर दारा दादारा दादारा दादिर दादारा। अच्छा, बिल्कुल अलग हो गया। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा आपको बजा के दूं। सितार और उसके घराने, आप सुन रहे थे इसकी 7वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार थे सितार वादक पंडित राजेंद्र वर्मन। आपसे बातचीत की थी गायक पंडित रमेश जूले ने। तबला संगत रूपक पवार का था, तानपुरा संगत रवि देसाड़ का, संयोजन दिलीप कुलकर्णी का, तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर और गणेश शिंदे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।